नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कटिहार के पोठिया में धारदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हत्या, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई, मदनपुर के लंगुराही में जवानों ने भारी मात्रा में कारतूस किया बरामद। बेटा में डांस प्रोग्राम में शराब की जाम छलकाते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने शराबी युवक को किया गिरफ्तार। वैशाली सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़, मरीज को रेफर करने पर हुआ बवाल। बेगूसराय के बलिया में लापता बच्चे का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आरा के संदेश में सोन नदी से युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस संजय करोल को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस। फिलहाल पटना हाईकोर्ट में ही जस्टिस हैं चक्रधारी शरण सिंह। छपरा के दाऊदपुर में किराना दुकान लूटकर भाग रहे अपराधियों ने की फायरिंग, वार्ड सदस्य के पति सरोज सिंह को लगी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गया में साइबर क्राइम के गिरोह का बड़ा खुलासा, मुख्य सरगना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूट्यूब देखकर सीखा था अपराध करने का तरीका। शेखपुरा जिले में 4,500 से अधिक केस पेंडिंग, पुलिस के साथ साथ कोर्ट में भी मामला है पेंडिंग। गोपालगंज के बनकटी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर रुद्र महामेला का आयोजन, कटिहार के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने फीता काटकर किया मेले का उद्घाटन। माघी पूर्णिमा को लेकर बाढ़ के उमानाथ में उत्तर नारायण गंगा में स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, स्नान के साथ लोग कर रहे दान। बांका में पुलिस ने बालू लोडेड 4 ट्रैक्टर को पकड़ा, पत्थरबाजी करते हुए बालू माफिया फरार। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल के कर्मी पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। छपरा के दाऊदपुर में डकैती के बाद अपराधियों ने की फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर के मनेर में दहेज के लिए महिला की हत्या, ससुराल वालों ने गला दबाकर जान ली। नालंदा में पुलिस ने कई लूटकांड का किया खुलासा, 5 लुटेरे गिरफ्तार। बांका में महिला की हत्या मामले में 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, मामूली वाद में की थी महिला की हत्या। कैमूर के दुर्गावती के पास से ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब। सुपौल के त्रिवेणीगंज गोना में मिली युवक की लाश की हुई पहचान, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव, हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में गहने की दुकान से करीब 30 लाख की चोरी, सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करने में जुटी पुलिस। रांची के चुटिया में मोबाइल दुकान में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, छत तोड़कर दुकान में घुसा था चोर। बांका में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, जमीन विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक के पास पैक्स प्रबंधक से 7 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू। खगड़िया में एक युवक का देसी कट्टे के साथ सेल्फी का वीडियो वायरल, चौथम के मोहनपुर गांव का बताया जा रहा वीडियो। वैशाली के लालगंज में मामूली वाद में खूनी झड़प का वीडियो वायरल, मारपीट में 12 से ज्यादा लोग जख्मी। बेगूसराय के मधुपुरा गांव में बीजेपी नेता नंदन सिंह के घर पर फायरिंग, तेघड़ा डीएसपी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दिलाया भरोसा। गोपालगंज के फुलवरिया में ज्वेलरी दुकान में डकैती, विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। मधुपुरा के मुरलीगंज में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, 2012 में पिता को भी जिंदा जलाने का लगा था आरोप। गिरिडीह के महुबरी गांव में पूजा करने गई महिलाओं के साथ शराबियों ने की छेड़छाड़, शिकायत करने के लिए थाने जाते वक्त महिलाओं को नदी में घेर कर पीटा। मुंगेर में शराब के नशे में हंगामा करते पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में हुई शराब पीने की पुष्टि। मधेपुरा के भैरोपुर में भांजे ने मौसा को मारी गोली, संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा घायल का इलाज। आरा में नवादा के मिशन स्कूल के पास दोस्त ने अपने ही दोस्त को मारी गोली, पैसे के लेन देन में हुआ था विवाद। छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक पर स्टेट बैंक के सीएसपी से 1.5 लाख रुपए की लूट, पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के बथुआ बाजार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहने की लूट, घटना से आक्रोशित कारोबारियों ने विरोध में बाजार रखा बंद।
बेगूसराय की चांदपुरा पुलिस ने 72 घंटों के अंदर किया मुख्य हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोप में मोहम्मद अंजुम, फरहान और इश्तियाक को किया गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में बारात में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार। मामले कहासुनी में बारात के दौरान फायरिंग का आरोप। मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में फायरिंग के वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान करने में जुटी पुलिस। बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र से बाइक की चोरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। अरवल के अलग अलग परीक्षा केंद्र से 5 इंटर के परीक्षार्थी गिरफ्तार। परीक्षा के दौरान कर रहे थे चोरी। गिरफ्तार लोगों में एक छात्रा भी शामिल। बेतिया से बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 6 नाबालिग लड़कियों का किया रेस्क्यू। सभी लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में कराया जा रहा था काम। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की गिरफ्तारी की खबर। मोतिहारी में पीएफआई के 3 आरोपियों समेत 8 लोग हिरासत में। बिहार में फर्जी मदरसों पर कसता जा रहा शिकंजा। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंपा। मुंगेर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और छात्र आरजेडी का हंगामा। विश्वविद्यालय में चले हैं सीनेट के विरोध में किया हंगामा। 20 सूत्री मांग को लेकर किया हंगामा। बेटा के मुजफ्फरपुर गांव में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या। मृतक आया था अपने ससुराल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड्डा के जमीन पहाड़पुर में लड़के ने जहर खाकर आत्महत्या का किया प्रयास। बाइक चलाने से मना करने पर खाया जहर। बेरमो में मोबाइल के दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गिरिडीह के पपरा टांड में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। 3 महीने पहले ही की थी प्रेम विवाह। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव मोड़ स्थित श्री शिव शंकर मंदिर में चोरी। दान पेटी तोड़कर पैसा लेकर भागे चोर। सिमडेगा के गांधी मैदान के ठेला ठेकेदार को अपराधियों ने दी धमकी। 5 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। पलामू के मंझौली में सहाय डी में पुलिस ने की कार्रवाई। सैकड़ों एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। दरभंगा के सिमरी थाना इलाके में विदेशी शराब लोडेड एक ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। ट्रक के चालक और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के तातारपुर में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। ड्राइवर ने पैसे लेकर गाड़ी छोड़ने का लगाया आरोप। पूर्णिया के गोड़ियर गांव में पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खाया जहर। पति की हुई मौत। पुलिस छानबीन में जुटी। बेतिया के मझौलिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरों ने किया चोरी का प्रयास। पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के मसौड़ी में बाइक लूटकांड का खुलासा। 8 बाइक चोर को पुलिस से किया गिरफ्तार। 14 चोरी की बाइक को किया बरामद। मसौड़ी के मई गांव के से डांस के दौरान सरेआम फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान पर अवैध हथियार से फायरिंग करने का आरोप। समस्तीपुर के जितवारपुर हकीमाबाद गांव से 412 कार्टन शराब पुलिस ने किया जब्त। बरामद शराब की कीमत बताई जा रही है 10 लाख रुपए। बाट के हाथेदा में राजेंद्र सेतु पर ट्रेन से मोबाइल झपटने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। ट्रेन के गेट से सेल्फी लेने वालों का छीन लेता था मोबाइल। गया के टनकुप्पा से गैंगरेप के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के साथ दोनों ने किया था गैंगरेप। हजारीबाग पुलिस ने नष्ट की 90 एकड़ में लगी अफीम की खेती। दूसरे राज्यों में हो रही थी अफीम की सप्लाई। गोपालगंज के कौशल्या चौक के पास आपसी रंजिश में युवक को मारा चाकू। रास्ते में रोककर 3 युवकों ने मारा चाकू। औरंगाबाद के रिसियप में शराबी पति ने पत्नी को पीटा। पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर मारपीट। बांका के पंजवारा में इस संदिग्ध स्थिति में मिला एक व्यक्ति का शव। 2 दिन पहले से लापता था व्यक्ति। गोपालगंज के थावे में मोबाइल फोन से बात करने से मना करने पर नाराज युवती ने सल्फास खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। अस्पताल में युवती को कराया गया भर्ती। कटिहार के रामनगर मोहल्ला में संदिग्ध स्थिति में मिला इंटर के परीक्षार्थी का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। नालंदा के भैरवा बिघा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग जख्मी। बेगूसराय के कपसिया चौक के पास से शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 242 कार्टन शराब। ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। जहानाबाद के ऊंटा में अंडा दुकानदार के साथ धोखाधड़ी। झांसे में रखकर 2 लाख से ज्यादा रुपए ले उड़े चोर। पटना के फतुहा डीएसपी आवास के पीछे मिला शव की हुई शिनाख्त। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निवासी तपन राय के रूप में की गई मृतक की पहचान। पतरातू के मालहन पुत्री टोला में ब्रिज निर्माण के लिए लाए गए 6 क्विंटल एरिया को ले भागे चोर। कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने चंदवा थाने में दिया लिखित आवेदन।
साहिबगंज के तालझारी में इलाज के दौरान नवजात की मौत, झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। नवादा के परतोनिया के जंगल में अवैध अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया। 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लगाई गई थी अवैध फसल। लातेहार के बलबल गांव में महिला ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की कोशिश की, पारिवारिक वाद से तंग आकर उठाया कदम। गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में पुलिस ने बढ़ाई पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा। अंकित के घर पर की गई 4 पुलिस बलों की तैनाती। नालंदा के हिलसा में मोबाइल झपट कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पत्रकार पर हमला करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रोहतास में तिलौथू थाना क्षेत्र के केरपा के पास पिकअप वैन की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। छपरा के बभनवलिया गांव में महिला से बदमाशों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर परिजन को चाकू से कूदा। दुमका के हंसडीहा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीतामढ़ी में नाले से अज्ञात का शव बरामद, अब तक नहीं हो पाई मृतक की पहचान। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का लालू तेजस्वी पर हमला, कहा 10वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू, बीए में पास लोगों के लिए चपरासी की भी नौकरी नहीं। प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, कहा 2019 में नीतीश ने बीजेपी छोड़ने की कही थी बात, मोदी की जीत के बाद वादे से मुकर गए थे सीएम। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से मिले चिराग पासवान, मदद का दिया भरोसा, अपराधियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला, कहा झारखंड में ठप है विकास, आदिवासियों को परेशान कर रहे सीएम। अमित शाह ने राजमहल संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 का दिया टास्क, सभी 7 मोर्चों को संगठन मजबूत करने का निर्देश। लातेहार में खतियान जोहार यात्रा की सफलता और तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाने पर दिया जोर। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के लिए चुटकी, कहा पहले जेडीयू की अंतर कला का ढूंढे समाधान। झारखंड में आदिवासियों का हितैषी बनने की होड़ में जुटी राजनीतिक पार्टियां, हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बताया अर्जुन मुंडा की सरकार गिराने की जिम्मेदार। किशनगंज में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का बयान, पारा मेडिकल कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। मदरसों को अवैध तरीके से अनुदान देने के मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार करेगी कार्रवाई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की सीएम नीतीश कुमार की सराहना, कहा समाधान यात्रा में जुटी भीड़ है सरकार की उपलब्धियों का परिणाम। नागालैंड में जेडीयू की पूरी राज्य इकाई ने थामा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन, लोजपा प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने दिया नए सदस्यों का स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का बयान, कहा अगर कुशवाहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन पर किया जाएगा विचार। खगड़िया में जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र चौक पर फूका वित्त मंत्री का पुतला, कार्यकर्ताओं ने बजट को बताया जन विरोधी। धनबाद जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की कोर्ट में हुई पेशी, राज्य सरकार पर विधायक ने लगाए गंभीर आरोप, कहा हेमंत सरकार बनने के बाद दर्ज किए गए 15 मुकदमे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर, 3 जनवरी को मिली थी जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को भेजा गया होटवार जेल, रांची ईडी कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में पूजा ने किया था सरेंडर। रामगढ़ उपचुनाव में बजरंग महतो होंगे यूपीए के उम्मीदवार, 7 फरवरी को महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। रामगढ़ उपचुनाव की आजसू और एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने दाखिल किया नामांकन, आजसू और बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय कुमार ने दाखिल कराया नामांकन। किशनगंज में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, भेड़िया डांगी गांव में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा। सीएम भेड़िया डांगी पहुंचे, जीविका द्वारा संचालित रेशम कपड़ा बुनाई केंद्र का लिया जायजा, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जीविका दीदियों में दिखा उत्साह। किशनगंज के भेड़िया डांगी में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सीएम के आने पर लोगों में दिखा उत्साह, गांव के लोग दिखे खुश। किशनगंज में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, भेड़िया डांगी गांव में सीएम ने लिया विकास कार्यों का जायजा। त्रिवेणी संगम के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में 33 साल से यादव कुर्मी का है शासन, पूछा कहां गई कुशवाहा समेत दूसरी जातियों की हिस्सेदारी।
देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। विधि विधान से भोले शंकर की पूजा अर्चना की गई। पत्नी के साथ अमित शाह पहुंचे थे देवघर। पत्नी के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की खुशहाली की कामना। पूर्व सीएम रघुवर दास ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नैनो खाद प्लांट देवघर में जताई खुशी। अमित शाह के दौरे को लेकर झारखंड बीजेपी उत्साहित। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, अमित शाह के दौरे का झारखंड की राजनीति और चुनाव में असर पड़ना स्वाभाविक। गृहमंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे पर सियासी बयानबाजी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, शाह के आने से नहीं पड़ेगा राजनीति और चुनावी असर। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया मिशन 2024 का विजय संकल्प। हेमंत सोरेन सरकार पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से लूट खसोट का लगाया आरोप। आरके मिशन स्कूल देवघर के शताब्दी समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास कार्यक्रम में रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेएमएम का पलटवार। महुआ माझी ने केंद्र सरकार पर लगाया झारखंड के साथ भेदभाव का आरोप। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बेतिया में बाजार समिति के पास तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंदा। इंटर की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र जा रही थी पूजा कुमारी। खगड़िया के गोगरी में ऑटो पलटने से 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी, 2 राहगीर भी हुए जख्मी। सासाराम के रामपुर के पास 2 बाइक पर सवार 4 युवक नहर में गिरे, 2 को स्थानीय लोगों ने निकाला। नालंदा के मालती गांव में ऑटो और ई रिक्शा के बीच टक्कर, हादसे में 10 लोग जख्मी। औरंगाबाद के मदनपुर में तेज रफ्तार बाइक पलटी, सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। गोपालगंज के कररिया गांव में आपसी रंजिश में युवक की बेरहमी से पिटाई। अरवल के केशवर बेघा गांव में असामयिक तत्वों ने किसान के खलिहान में लगा दी आग, 5 एकड़ धान की फसल जलकर खाक। शेखपुरा के बरबेघा में बाइक से गिरी महिला, सड़क पर गिरने के बाद आई ट्रैक्टर की चपेट में, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के अशोक धाम के पास बंगाल पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। गोपालगंज के बलुआ टोलाओं के पास गड्ढे में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, जीआरपी मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के अमरपुर गांव में तालाब से लड़की का शव बरामद, पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी के बाजितपुर गांव में 2 ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में इंटर के 3 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। नालंदा में ट्रक ने हाईवे में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर हुई मौत। पटना के खादी मॉल पहुंची मशहूर बॉलीवुड सिंगर सपना अवस्थी, खादी ग्रामोद्योग के सीईओ ने किया सिंगर का स्वागत। सासाराम में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ चलाया गया अभियान, कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवादा के नवनिर्मित गोवर्धन मंदिर में यज्ञ पूरा होने के बाद किया गया भंडारे का आयोजन। पाकुड़ में नवनिर्मित शनि मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में पीडीएस दुकानदारों ने की बैठक, 11 सूत्री मांगों को लेकर की बैठक। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैक्टर के बारे में दी गई जानकारी। फूलो झानो योजना के तहत योग्य किशोरियों का आवेदन लेने का दिया गया निर्देश। धनबाद में हाजरा अस्पताल अग्निकांड के 1 सप्ताह बाद डॉक्टर के परिजनों ने की प्रेस वार्ता, अस्पताल को फिर से चालू करने और संपत्ति विवाद समेत अन्य आरोपों का किया खंडन। पाकुड़ के भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ रही हैं महिलाएं, जूट की खेती को बढ़ावा देने लिए महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। लातेहार खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वागत की तैयारी तेज, उपायुक्त और एसपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। जामताड़ा में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, 20वें दिन जारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लोहरदगा में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल, 19वें दिन भी जारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। हजारीबाग के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, राशन पीडीएस संबंधित शिकायत के लिए लोग कर सकेंगे संपर्क। बीसीसीएल के विस्थापित ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह, घर बनाने के लिए जमीन और 33 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। मधेपुरा में रेल इंजन पर मधेपुरा का नाम अंकित करवाने की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का धरना, आंदोलन की भी दी चेतावनी। गुमला के घाघरा में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बवाल, ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के साथ बिजली विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सिवान के मैरवा में ग्रामीणों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, दर्जनों बस्ती उजाड़ने के नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन।
जहानाबाद में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण, बैटरी से चलेगी साइकिल। भागलपुर में मिट्टी संरक्षण को लेकर वर्कशॉप का आयोजन, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर देने का रखा गया लक्ष्य। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में फिर से गिरने लगा पारा, मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का हो रहा असर। साहिबगंज के राजमहल में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की तैयारी पूरी, 2 साल के बाद हो रहा है मेले का आयोजन। बाट के मोकामा में कैथोलिक चर्च में मां मरियम महोत्सव की तैयारियां पूरी। जामताड़ा के संत एंथोनी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, विधायक इरफान अंसारी ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। भागलपुर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के चक्कर लगा रहे दिव्यांगजन, सालों से नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। समस्तीपुर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए किया विशेष टीम का गठन, अब तक 16 लाख रुपए के 58 मोबाइल बरामद। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई, पुलिस रद्द करेगी नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस। आईजीआईएमएस की क्षमता जल्द बढ़कर होगी 1670 बेड की, 500 बेड की सुविधा वाला नया अस्पताल बनने का काम तेजी से जारी। दरभंगा के सरामोहनपुर के पास सड़क दुर्घटना में इंटर की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की मौत, 2 छात्र जख्मी। जहानाबाद में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों की बुलाई गई बैठक, सफाई व्यवस्था, जल जमाव जैसी समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। अरवल के इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर नकलची छात्र ने अपनी प्रेमिका से रचाई शादी, इलाके में इस शादी की खूब हो रही चर्चा। गुमला के चैनपुर में नवनिर्मित मिनी गार्डन का उद्घाटन, एसपी ने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण की भी कही बात। जहानाबाद में कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती, मंत्री संतोष कुमार सुमन हुए शामिल। पटना सिटी के बिस्कोमान कॉलोनी में थायराइड एक्यूप्रेशर पर सेमिनार का आयोजन, मरीजों से की गई एक्यूप्रेशर चिकित्सा अपनाने की अपील। रोहतास के डेहरी में निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन, चीफ गेस्ट का अनोखा सम्मान, स्कूल के संचालक ने जेडीयू नेता आलोक सिंह को सिक्कों से तौला। पश्चिमी चंपारण के हाजीपुर में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन, शिविर के कर्मियों के बाद बांटी जाएगी दवाइयां। बांका के सार्वजनिक वैष्णवी दुर्गा मंदिर में मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कराया गया नगर भ्रमण, भगवान के जयकारे के साथ ही झूमते दिखे श्रद्धालु। सीएम के समाधान यात्रा को लेकर जनता की समस्याओं के समाधान में जुटे अधिकारी, 10 फरवरी मधेपुरा के सबैला में समाधान शिविर का किया गया आयोजन। बेटा औरंगाबाद रेल परियोजना को बजट में शामिल करने से स्थानीय लोगों में उत्साह, रमेश चौक आतिशबाजी पर बांटी गई मिठाइयां। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा का किया गया स्वागत। मुंगेर के हरि सिंह महाविद्यालय पहुंचे पूर्व विधायक उदय मांझी, मुसहर भूया जन अधिकार जागृति चेतना अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुमला में नर्सों की जारी हड़ताल से 1 साल के मासूम बच्चे की मौत। सिमडेगा पुस्तकालय में युवाओं की गई काउंसलिंग प्रतियोगिता, परीक्षा को तैयारी को लेकर काउंसलिंग। धनबाद में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह, बोकारो जिले से सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर चलाया गया विशेष टिकट चेकिंग अभियान। गुमला के चंडाली पुलिस लाइन में पारण परेड का हुआ आयोजन। गिरिडीह के बेंगाबाद में अंबेडकर आवास निर्माण कार्य को रोका गया। मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी। गुमला में स्कूल प्रशासन की ओर से जारी अजीबोगरीब फरमान से लोग हैरान, स्कूल प्रबंधन ने 9 बच्चियों को सहायक खेल प्रतियोगिता में जीते पुरस्कार को जमा करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर में सहियाओं के आंदोलन का 12वां दिन, हड़ताल का स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है असर। शाह के देवघर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। जमुई के दोना गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय। सीतामढ़ी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कार्यकर्ता में दिखा उत्साह। लखीसराय रेलवे कोर्ट के नए वनी व्यवहार न्यायालय के कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने बैठे। कटिहार रेल मंडल के कई रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर राशि स्वीकृत। बोधगया में मगध फाउंडेशन का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। आम बजट में मत्स्य पालन और उससे जुड़े रोजगार के लिए 6000 मछुआरा समाज खुश। राजभवन के उद्यान में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे सैलानी। कैमूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जलाया पुतला। भागलपुर के बेहपुर जमालपुर पंचायत की जमीन मापी नहीं। भागलपुर में की खबर का हुआ बड़ा असर, इंग्लिश खरका गांव में 17 करोड़ की लागत से कटाव निरोधी कार्य जल्द होगा शुरू। शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 7 फरवरी को।
बक्सर का किला मैदान बना पार्किंग। खेल मैदान में अवैध पार्किंग होने से खेलने वाले लोगों को होती है परेशानी। खिलाड़ियों का इंडिया कैंप में हुआ चयन। बोकारो के सेक्टर 1C स्थित अधिकारी के अलॉट क्वार्टर पर जिला कांग्रेस का जबरन कब्जा। बांका के बौंसी में एक बाइक में 7 लोग सवार, लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित बीजेपी ऑफिस में जिला कार्य समिति की बैठक। गोपालगंज के फुलवरिया में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। मधुबनी के राजनगर स्थित एसएसबी के वीओपी परिसर में खेती के बारे में दी गई ट्रेनिंग। बाढ़ के थंबा में प्राथमिक विद्यालय में मेन्यू के अनुसार बच्चों को नहीं मिलता है मध्याह्न भोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।